चलो गाइस, इस पार्ट में हम क्लाइमेटोलॉजी पूरा कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज़ नोन एज स्नो ईटर। तो चिनूक। व्हाट इज़ रोरिंग फोर्टीज़, स्ट्रांगली ईस्टर्ली विंड्स ऑफ साउथर्न हेमिस्फेयर। ये हमें पता है साउथ का है। ईस्टर्न है या वेस्टर्न है, ये हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। रोरिंग फोर्टीज़, ये इधर गई वेस्ट में, ये ईस्ट में, ये वेस्ट में। ये सही है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्नली विंड्स ऑफ साउथ हेमिस्फेयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विली विलीज, विली विलीज होती है हमारी ऑस्ट्रेलिया में। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ जो है वो हमारी आइनोस्फेयर से आती है। विच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स हमारे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं। द वाटर कंपोनेंट ऑफ अर्थ विच कवर 70% ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप इज फाउंड इन सेंट्रल स्पेन, मेडिटेरेनियन, ड्राई हॉट समर। सही है। रिंग ऑफ फायर इज इन पैसिफिक ओशन। विली विली इज फेमस साइक्लोन इन, अभी आया था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। द ड्राई विंड्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ रॉकीज आर कॉल्ड, द लीवर्ड साइड ऑफ रॉकीज, रॉकीज के विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड में जो होती है उसको हम बोलेंगे चिनूक। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन सेंट्रल चिली ऑफ साउथ अमेरिका। वहाँ हमको मिलेगा सुडान क्लाइमेट, टेम्परेट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेट मेडिटेरेनियन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर इज मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, फॉग, हेल। ओके, ये एक नया क्वेश्चन था मेरे लिए। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल भी है, हेल भी है, फॉग नहीं है, सही बात है। विच विंड्स इज नोन एज डॉक्टर विंड, हरमट्टन। खमसिन विंड जो है हमारी इजिप्ट में होती है। विच द फॉलोइंग नॉट अमंग द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, नॉट अमंग द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सी, यस। ह्यूमन इन्फ्लुएंस, लैटिट्यूड, यस। ओशन करंट्स, काइंड ऑफ, हाँ, तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस और ओशन करंट्स में से कुछ लग रहा है मुझे। ओके नाइस, ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस से कुछ नहीं होता, इंसान बहुत छोटा है इन सब चीज़ों के सामने। Which of the following is the main cause of rainfall? That is evaporation and condensation. The dash layer is the upper limit of atmosphere. It extends from the top of thermosphere up to 10,000 kilometers. Exosphere. The concentration of ozone is found maximum in troposphere, stratosphere. The wind blows over the northern plains in summer is known as Lu. The line connects places which equal temperature. Isotherm. Which is the most abundant gas on Earth's atmosphere is nitrogen. Range chronologically closest to Earth surface and upward. Closest होना चाहिए उसकी जगह, तो पास में और बाद में। तो ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर मतलब OM। ओके, अबे यार टच ही हो गया, बताओ, देख रहा था मैं। चलो, OM, उसके बाद आया है L मतलब मीजोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर और फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड आर नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। ये मुझे पता है, हॉर्स लैटिट्यूड हमारा बोला जाता है 0 to 25 डिग्री, नहीं, 25 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। 25 to 30 सही है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर इक्वेटर। तो बहुत ही बढ़िया, हमने बहुत जल्दी ये 25 क्वेश्चन निपटा दिए हैं 88% की एक्यूरेसी के साथ फर्स्ट टाइम में। और अब हम क्लाइमेटोलॉजी का सेकंड पार्ट कर देंगे फटाफट। तो सबसे पहले चालू हो चुका है, विच व्हाट इज कॉल्ड द हॉट ड्राई लोकल विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एल्प्स। तो खमसिन हमारी अफ्रीका में होती है, चिनूक नॉर्थ अमेरिका में होती है, फोएन और सिरोक्को भी हमारी साउथ अफ्रीका में होती है, तो फोएन बच गई जो हमारी मेडिटेरेनियन या फिर यूरोप में होती है। कन्वेक्शनल रेन फॉल इज ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेनफॉल या टॉरेंशियल, टॉरेंशियल कन्वेंशनल। नॉट हाई प्रेशर बेल्ट, तो इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल, पोलर, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हाई टेम्परेचर लो। ओके 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 ओके, सॉरी गाइज, माई मिस्टेक अगेन। When two different air masses meet, the boundary zone between them is called front. In the region of eastern shore of Adriatic Sea, a cold and dry wind blowing down from the mountains is known as Adriatic Sea. Blizzard बोलेंगे उसको, नहीं, बोरा।
ओके सॉरी, ब्लिजर्ड तो इधर अपने कनाडा वाली साइड है, तो बोरा बोलेंगे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ is are not correct? In July, ITCZ is located around 20 degrees या 20 to 25 degrees latitude, sometimes called the monsoon trough। सही है। ITCZ is low pressure zone connected to, दोनों सही, दोनों ही गलत। ये कैसे हो गया? लोकेटेड अराउंड 20 to 25 degrees latitude over Gangetic Plain, सही तो लिखा है। इन जुलाई ITCZ is located around 20 to 25 degree latitude over, क्या पूछा था इसमें? नॉट करेक्ट पूछा था। ठीक है, तो हमने करेक्ट के हिसाब से दोनों सही है। Not correct regarding South India. Bangalore receives less rainfall than Mangalore. Anaimudi is the highest peak of South India. Tamil Nadu receives most of the rain monsoon just after summer. ये गलत है क्योंकि ये लास्ट में होता है ना। अगला टेम्परेचर इज आर इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। इन विंटर सीजन isotherms in northern hemisphere are more or less circular or on continents. Isotherms are parallel to latitude in southern hemisphere in oceans. Minimum temperature during winter is recorded in North Canada. ओके, थर्ड अगर हमारा गलत है तो 1 and 2 या सिर्फ 2। तो 1 पढ़ लेते हैं। इन विंटर सीजन्स isotherms in north hemisphere are more or less circular on continents। ओके, हम गलत है बिल्कुल, तीनों ही सही है। तो इसका मतलब मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर इज रिकॉर्डेड इन नॉर्थ कनाडा, इसको याद रखेंगे। मुझे लगा साइबेरिया या कुछ है। चलो कुछ ही क्वेश्चंस रह गए, इसको फटाफट खत्म करेंगे हम। विच द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? ओके, इट इज अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय इंक्रीजिंग हाई प्रेशर आइसोबार्स। ठीक है। द आई वॉल इज हैविंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये क्या, आई वॉल तो शांत होती है ना। विद इन द साइक्लोन विंड्स मूव क्लॉकवाइज इन, ये पढ़ना चाहिए था पहले। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स प्रोड्यूस हैलोज एंड ऑप्टिकल इफेक्ट्स? ओरोग्राफिक, दैट इज क्यूमुलोनिम्बस या निम्बोस्ट्रेटस? क्यूमुलोनिम्बस। सिरस, सिरस वो क्लाउड्स होते हैं जो बहुत आसमान में ऊपर होते हैं, और आल्टो वो होते हैं जो नीचे होते हैं। क्यूमुलस वो होते हैं जो ऐसे गुच्छेदार होते हैं, और स्ट्रेटस होते हैं जो सिंपल होते हैं। निम्बस मतलब बारिश वाले। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ओके ट्रॉपिकल पूछा है ना, सवानास। और टेम्परेट ग्रासलैंड पूछेगा तो स्टेपीज हमें आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ओके, चिनूक गर्म है, मिस्ट्रल, फोएन, सिरोक्को। सिरोक्को भी गलत, गर्म है। मिस्ट्रल ठंडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट? ओके, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, और इनमें से कौन से सही है? देयर इज नो विंटर सीजन इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सही बात है, तीसरा सही है। द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज अनबिहेवेबल बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, सही है, अनबिहेवेबल हो सकता है। द डायर्नल एज वेल एज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल, तीनों ही सही लगते हैं, मगर दूसरा गलत है। अनबियरेबल हाई टेम्परेचर नहीं होता है भाई साहब, बियर किया जा सकता है। तो 1 and 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑकरेंस ऑफ अ थंडर स्टॉर्म? नॉट अ फेवरेबल कंडीशन पूछ रहा है। A synoptic situation of low level convergence and upper level divergence। यार ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है। कंडीशनल एंड कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी, ठीक है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इन द लोअर एटमोसफेयर, एडवेक्शन ऑफ कोल्ड ड्राई एयर टू इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर एंड वार्म मॉइस्ट इन द अपर। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसको स्किप करेंगे, हमारा दिमाग खा गया ये क्वेश्चन। विच इज़ द हाइएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इन विच मीटियोर्स बर्न अप? ये हम बता देंगे, मीजोस्फेयर। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका मुझे याद है, वेट विंटर्स होता है। तो वेट विंटर्स, वेट कूल विंटर्स, कूल ड्राई, ड्राई कूल। तो फर्स्ट एंड लास्ट में ड्राई हॉट समर्स, यस, ड्राई हॉट समर्स एंड कूल वेट विंटर्स। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ओशन? दैट इज पैसिफिक ओशन। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड विंड? तो इनमें से गर्म कौन सी है वो बतानी है हमें। जोंडा मैंने पहली बार सुना है, बोरा ठंडी है, मिस्ट्रल ठंडी है, पेम्पेरो शायद गर्म है या ठंडी, मुझे याद नहीं। पेम्पेरो को सिलेक्ट करेंगे तो गलत है। जोंडा मैंने पहली बार सुनी है, जोंडा के बारे में देख लेते हैं। जोंडा विंड इज रीजनल टर्म फॉर द फोहेन विंड दैट ऑफन अकर्स इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज इन अर्जेंटीना। ओके, तो एक चीज़ मैं याद कर लेता हूँ यहाँ से, रॉकीज माउंटेन अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, और एल्प्स यूरोप में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड? तो नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड है तो पंपाज एंड प्रेरीज,
सेम में आते हैं, कैंपोज और डाउन्स, डाउन्स और कैंपोज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन टू ऑकर? काम एंड स्टेबल एयर, क्लाउडी स्काइज, लॉन्ग समर डेज। तो बी तो सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और बी ही सही लग रहा है मुझे। यस, वी आर करेक्ट फाइनली। 2 सवाल गलत होने के बाद एक सही किया हमने, और अब कुछ ही 6 सवाल रह गए हैं सिर्फ। दीज रीजन्स, अच्छा ये पूछा हुआ, दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। मेडिटेरेनियन हो सकता है। द रीजन रिव्यूज रिसीव्स मोस्ट ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन इन विंटर व्हेन द वेस्टर्लीज शिफ्ट इक्वेटर वायर्स। द एब्सेंस ऑफ शेड इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दीज लैंड्स। अबे गाइस, मेडिटेरेनियन ही सेलेक्ट करना था, आपने सुना भी होगा, मुझे गलती से टैप हो जाता है कई बार। विच प्रेशर बेल्ट डज रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू असेंडिंग मॉइस्ट एयर एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग? ओके, तो इक्वेटोरियम काम बेल्ट पे ही रेन सबसे ज़्यादा होती है, सिंपल बात ये है। विच द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन? ओके, मलेशिया नीचे, श्रीलंका नीचे है, लाओस नीचे, अफगानिस्तान होना चाहिए, ये सही है। द वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम सब पोलर, करेक्ट बताने, द वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो उसमें हाई टेम्परेचर होगा, टूवर्ड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट की साइड जा रही है ऐसे। इसके लिए मुझे बना के तो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए। ऐसे बना लेता हूँ मैं, 1 2 3, ये इधर इधर इधर। तो ये बोल रहा है वेस्टर्लीज ब्रो फ्रॉम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, रोरिंग 40s 50s स्क्रीमिंग 60s आर नेम ऑफ ईस्टर्लीज बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ विंड। दूसरा गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा वो वेस्टर्ली होता है, दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत होने के साथ हमारे पास एक ऑप्शन और दिख जाता है, द पोलर ईस्टर्लीज आर हाईली इरेगुलर इन साउथ हेमिस्फेयर देन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। ओके, इनमें से कुछ भी सही नहीं है, सब गलत लिख रखा है, तो हम पढ़ेंगे नहीं गलत चीज़ों को। व्हाट इज़ द नेम यूज टू रेफर द साइक्लोन दैट फॉर्म्ड इन इंडियन ओशन? व्हाट इज़ द नेम? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो, कोरिलस फोर्स के बारे में पूछा है। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन, द मिसी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सही बात है, एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न, सही है, पहला सही है। द कोरल फॉइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के एंगल के साथ क्या रिलेशन है इसका? इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। ये तीसरा तो गलत है भैया, पक्का गलत है, तो 1 and 2। ओ, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर एब्सेंट होती है, अच्छा, चलो ऐसा याद कर लेंगे दोस्तों, फिर भी पढ़ लेते थोड़ा सा एक बार, थोड़ा टाइम बचा लास्ट में। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस affects the direction of the winds. The force is called Coriolis force after the French physicist who described it in 1844. It deflects the wind to the right direction in the northern hemisphere and to the left direction in the southern hemisphere. Hence, 1 is correct. सही है, 1 तो करेक्ट है, हमको इतना तो पता ही था। ठीक है। The deflation is more when the wind velocity is high. The Coriolis force is directly proportional to the angle of latitude. Hence, statement 2 is incorrect. Directly proportional. Directly proportional to the angle of latitude. इसने क्या बोला? द कोरियस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, और इसने क्या बोला? द कोरियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा, उसने लॉन्गिट्यूड बोला है, इसने लैटिट्यूड बोला है, सॉरी 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 सॉरी। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। चलो ठीक है गाइज, पूरी वीडियो तक बनने के लिए अपने आप को एक शाबाशी दो, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए टाटा।